हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो भर्ती आई है 2020 में, और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 50,000 पदों की जो भर्ती निकलने वाली है, उसके लिए हम एक सेशन स्पेशल कोर्स क्रैश कोर्स चला रहे हैं जो यूपी जीके और जीएस से संबंधित है। क्लियर। तो हम यूपी का जितना भी कंप्लीट जीके जीएस है, टेस्ट के थ्रू हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और संभावना होंगे तो जो नए बेस पर, ठीक है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके 2000 से लेकर 2018 के बीच में जितने एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है, उसी से रिलेटेड है सारे के सारे। और जो रिपीटेड ही लगभग उत्तर प्रदेश का वही पूरा का पूरा समग्र एक जीके जीएस जो है वही रिपीटेड आता रहता है, बस हल्का सा फेरबदल होते हुए, ठीक है, इधर उधर होकर, और ये पूछा जाता है। तो इसी की तैयारी करते हुए और हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपके पास मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मित्र हमारे नए चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी पुराने मित्र हैं हमारे वो सब लाइक जरूर करें, ठीक है। तो ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश का मैप है। और चलिए, हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि केंद्रीय औषधि एवं कुछ क्वेश्चंस में जो है कुछ पीछे के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने लिए हैं, ठीक है। कि आप मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं आगे बढ़ते जाऊं कराते जाऊं और जो है आपका जो है पीछे का गोल होता जाए। तो हमको डब्बा गोल नहीं रखना है, ठीक है दोस्तों। डब्बे को हमको गोल नहीं रखना है, डब्बे को हमको एकदम संभाल के रखना है और उसके अंदर कुछ ना कुछ भरते रहना है, ठीक है। तो इसलिए मैं कम से कम से एक वीडियो में 5 क्वेश्चन में आपको पीछे के रिपीटेड पूछते रहूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू लगातार, ऐसा नहीं। 1-2 दिन में जो है नई फ्रेश वीडियो नए क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर तीसरे चौथे दिन जो है मैं पीछे के 4-5 क्वेश्चन उठाकर और किसी बीच में ऐड कर दूंगा, ठीक है। बीच में ऐड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत भी ना हो और आप फटाफट पीछे का आपको याद आ जाए एकदम से कि हाँ यार, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है और इसका शायद आंसर ये है। तो ऐसा आपको एहसास होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए, यही एक नई शुरुआत लेकर हम आए और आपको प्रैक्टिस करा के इस तरह से प्रैक्टिस करा देंगे कि फिर आपको यूपी जीके जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं और कह रहा है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। आपको बताना है ये किस स्थान पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड होगा। ओके, तो बताना है आपको ये कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकूट में, ऑप्शन बी सहारनपुर में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन डी लखनऊ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। पशुओं के लिए जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान खोला गया है वो किस स्थान पर है। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरेली। क्लियर दोस्तों, बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान खोला गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट कहा गया कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, अब ये कृषि, ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, ये आपको बताना कहाँ है। ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लखनऊ है इसका दोस्तों। क्लियर दोस्तों, लखनऊ। चलिए आगे कहा गया भारतीय सब्जी अनुसंधान शोध संस्थान, ये कहाँ पर है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। क्लियर दोस्तों। और जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश यूपी जी के पढ़ रहे हैं स्पेशल, तो मैसूर तो हो नहीं सकता। मैसूर कहाँ है आपका, तमिलनाडु के अंदर। बेंगलुरु कहाँ है, ये बेंगलुरु तो हो नहीं सकता क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में तो आता ही नहीं। क्लियर। तो लखनऊ और वाराणसी के अंदर हमारी जो थी कॉम्पिटिशन था और जिसमें से क्या वाराणसी जीत गई। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि लखनऊ में निम्न में से कौन से अभिकरण हैं, ठीक है। लखनऊ के अंदर ऐसे कौन से अभिकरण हैं जो इसमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है, वो उपस्थित हैं, और इसमें से ऐसा कौन सा है जो उपस्थित नहीं है, ठीक है, जो लखनऊ में होता है या नहीं है। तो जल संस्थान ये है कि नहीं है, नगर निगम है कि नहीं है, विकास प्राधिकरण है कि नहीं है, डूडा है कि नहीं है, ठीक है। पहले आप ऑप्शन बता दीजिए, फिर मैं डूडा का मतलब आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, लखनऊ नगर निगम है, इसका मतलब 2 तो दूसरे नंबर का तो पक्का हो गया, ठीक है। ये जो दूसरा नंबर का जो नगर निगम है ये तो पक्का हो गया, यानी कि 2 तो आना ही आना है। क्लियर दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन ए में भी 2 है, ऑप्शन बी में भी 2 है और ऑप्शन सी में भी 2 है।
तो इसका मतलब 2 तो क्लियर हो गया। दूसरा, लखनऊ विकास प्राधिकरण आपने सुना होगा और कई बार देखा भी होगा बोर्ड से, ठीक है। इसी तरह से इलाहाबाद विकास प्राधिकरण होता है, आगरा विकास प्राधिकरण होता है, और ये लगभग उन स्थान पे होता है जहाँ पे नगर निगम होता है, ठीक है। तो विकास प्राधिकरण कहाँ पर होगा दोस्तों? लखनऊ में। तो ये तीसरा भी क्लियर हो गया, ठीक है, 2 और 3। और तीसरा किस किस के अंदर ऑप्शन में? एक बी में है, ठीक है, एक बी में है और एक सी में है, इसमें नहीं है ए में, ये कैंसिल हो गया। क्लियर दोस्तों, ये हमारा कैंसिल हो गया। ओके क्लियर। चलिए, अब बोला गया है कि डूडा, ठीक है, या जल संस्थान आपने नहीं सुना है, कोई बात नहीं। डूडा भी आपका दोस्तों ये है आपका लखनऊ में उपस्थित है, ठीक है। डूडा भी एक एजेंसी है, अथॉरिटी है, वो भी आपकी कहाँ है? लखनऊ में। यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर, ये सारे ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी। ओके चलिए, तो अब हम सीखते हैं कि डूडा है क्या, ठीक है दोस्तों। डूडा है क्या ये हम जानते हैं। तो डूडा दोस्तों हिंदी में कहते हैं जिला नगरीय विकास अभिकरण। जिला नगरीय क्या है कि इसमें पूरा लिख नहीं पाऊँगा मैं, जैसे भी लिखता हूँ मैं लिख देता हूँ दोस्तों। जिला नगरीय विकास अभिकरण। क्लियर, ये है आपका डूडा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यू फॉर अर्बन, अर्बन मतलब नगरीय, ठीक है, यू फॉर अर्बन, विकास फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब डी से आता है, ठीक है, डेवलपमेंट। अभिकरण को एजेंसी बोल दीजिए, अथॉरिटी बोल दीजिए, ये बन गया आपका डूडा। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। डी फॉर हो गया आपका जिला, हो गया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नगरीय हो गया अर्बन क्षेत्र, ठीक है, अर्बन एरिया, और डी हो गया आपका डेवलपमेंट, और ए हो गया आपका एजेंसी पढ़ लीजिए उसको, उसी को हम अथॉरिटी पढ़ लेते हैं। क्लियर दोस्तों, तो इससे बनता हमारा डूडा, और ये हमारा लखनऊ में उपस्थित है डूडा। क्लियर दोस्तों, और ये किसके एक्ट के थ्रू बनाया गया था? ये एक्ट के थ्रू बनाया गया था आपका, ये बनाया गया था आपका 1860 में, ठीक है, 1860 एक्ट के थ्रू ये डूडा आपका स्थापित किया गया था, ठीक है। यानी कि नगर का जो विकास होगा ना, नगर का विकास, जिला नगर विकास, ठीक है, ये एक्ट 1860 के तहत होगा। क्लियर दोस्तों, आई होप इससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने पे मिलता है हमें कि बोला जा रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगर योजना शुरू की गई थी, किस वर्ष शुरू गई थी ये आपको बताना है। स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी आपको बताना, कौन सा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्लियर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल 1995, ऑप्शन बी अप्रैल 1997, ऑप्शन सी अप्रैल 1999, ऑप्शन डी अप्रैल 2001 में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1999 में। क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। कब हुआ दोस्तों? 1999 में। 1999 में आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। क्लियर दोस्तों, ओके चलिए आगे मूव करते हैं। और कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया? इसमें से कौन सी एक जो अथॉरिटी, एजेंसी या फिर योजना नहीं थी जो इसके अंदर सम्मिलित नहीं की गई थी, शामिल नहीं की गई थी? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इरडा, ऑप्शन बी टाइसेम, और ऑप्शन सी डोवाका, और ऑप्शन डी JRY, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 3 का, ये आपका हो जाएगा डी JRY, ठीक है। JRY इसको शामिल नहीं किया गया था। अब JRY क्या है दोस्तों? ये है आपका जवाहर रोजगार योजना। क्लियर, जवाहर रोजगार योजना, ओके। ये है आपका, और यही आपका जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया था। और जो ऑप्शन ए दे रखा है ईडा, ठीक है, ईडा का मतलब होता है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आई फॉर इंश्योरेंस, आर फॉर हो जाएगा आपका रेगुलेटरी, एंड डी फॉर हो जाएगा आपका डेवलपमेंट, और ए फॉर हो जाएगा आपका अथॉरिटी।
क्लियर दोस्तों, ईडा है ये आपका। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना शुरू किया गया था। तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था ये आपको बताना है। कौन सा? मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना। क्लियर दोस्तों, ये आपका कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 2005 में। ये आपका 2005 में प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना शुरू की गई थी। क्लियर दोस्तों, 2005 में। ओके, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है हमारा, प्रदेश में कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित है? प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन डी 27। तो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर का आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका डी यानी कि 27, 27 हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्र के सहयोग से राज्य के किस जिले से सैटेलाइट टाउन का विकास किया गया था? किया जा रहा है या विकास किया जा चुका, क्योंकि ये पुराना हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आपके लिए किया जा रहा है तो नहीं आएगा, किया जा चुका है ये जरूर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये पुराने सेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो केंद्र के सहयोग से आपको बताना कि केंद्र के सहयोग से राज्य के किस जिले में सैटेलाइट टाउन लगाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी हापुड़, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हापुड़। क्लियर दोस्तों, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हापुड़। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हुए, और ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि 2004-2005 से राज्य के कितने नगरों में जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना संचालित है? कौन सी योजना दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना। ठीक है, 2004 से 2005 में कितने राज्यों में ये चल रही है? ठीक है दोस्तों, तो कितने राज्यों में ये चल रही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 7 में, ऑप्शन बी 5 में, ऑप्शन सी 3 में और ऑप्शन डी 11 में। ठीक है, तो कितने राज्यों में चल रही है दोस्तों? ये चल रही है आपकी ऑप्शन ए 7 राज्यों में। क्लियर, 7 राज्यों में जो है आपकी ये कौन सी योजना? ये वाली जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जा रहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत कितने कार्यक्रम संपादित किए गए थे? तो कितने कार्यक्रम मतलब चलाए गए थे उस समय पर ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 41 और ऑप्शन डी 49। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 41, ऑप्शन सी 41। क्लियर दोस्तों, 41 कहाँ पर चलाए गए थे दोस्तों? कार्यक्रम चलाए गए थे किसके थ्रू? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत। ठीक है, इस योजना के तहत आपके जो है 41 कार्यक्रम चलाए गए थे। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया गया था। कब किया गया था ये पूछा गया। सबसे पहले 22 जिलों में मनरेगा। ठीक है, मनरेगा क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी रोजगार योजना। ठीक है, ये थी आपकी मनरेगा। तो ये कब से स्टार्ट हुई थी आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 फरवरी 2006 को, ऑप्शन बी 31 मार्च 2006 को, ऑप्शन सी 15 मई 2007 को, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2008 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 फरवरी 2006 को आपका मनरेगा चालू हुआ था। ठीक है, क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राज्य ग्राम में विकास संस्थान कहाँ स्थापित है? कौन सा? राज्य ग्राम में विकास संस्थान कहाँ स्थित है या कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी कानपुर में और ऑप्शन डी आगरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में। क्लियर, राज्य ग्राम में विकास संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में। चलिए आगे
कह रहे हैं कि प्रदेश में कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित हैं। ऐसे कौन से जो क्षेत्र हैं जहाँ विशेष तौर पर विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं। ठीक है, विशेष तौर पर जो है आपके विकास प्राधिकरण क्षेत्र गठित किए गए हैं। तो इसमें से कितने ऐसे क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 5 में। ठीक है, 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपका विकास प्राधिकरण क्षेत्र घोषित किया गया या लागू किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुसार न्यूनतम कितने क्षेत्र में निजी विकासकर्ता द्वारा टाउन का विकास किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि टाउन का विकास करना है तो इस नीति के अनुसार कितने मतलब जगह ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कितनी जगह में हम ये कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए 25 एकड़ में, ऑप्शन बी 35 एकड़ में, ऑप्शन सी 49 एकड़ में, ऑप्शन डी 55 एकड़ में। तो इसका राइट है 25 एकड़, ऑप्शन ए 25 एकड़ में जो है आपका राज्य में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुसार न्यूनतम कितने क्षेत्र में निजी विकासकर्ता द्वारा टाउन का विकास किया जाता है, तो 25 एकड़ वाले क्षेत्र में। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे कहा जा रहा है कि निम्न में से किस नगर को नगर निगम नहीं घोषित किया गया। दोस्तों, जिस तरह से मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लिया करूँगा, तो जो है कि अब आपके पिछले क्वेश्चंस आने शुरू हो गए बीच बीच में। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन है जो नगर निगम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका अलीगढ़, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मुरादाबाद, ऑप्शन सी हो जाएगा सहारनपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा फैज़ाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फैज़ाबाद जो है आपका नगर निगम घोषित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। कहा गया है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। ठीक है, ये कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कानपुर में, ऑप्शन डी कानपुर में। चलिए नेक्स्ट। कहा जा रहा है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन डी आपका लखनऊ में पड़ेगा। ये कहाँ पर? ऑप्शन डी लखनऊ के अंदर। क्लियर, चलिए आगे। कहा जा रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा, ये पशु चिकित्सा के लिए अनुसंधान आपका कहाँ पड़ेगा दोस्तों? बरेली के अंदर। ये पड़ेगा आपका बरेली के अंदर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर है दोस्तों? सॉरी, इलाहाबाद में ऑप्शन बी आपका गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका पड़ेगा गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर में। क्लियर, चलिए आगे कहा गया कि केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी सहारनपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में। क्लियर दोस्तों, लखनऊ में आपका क्या केंद्रीय उपोषण संस्थान पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ डाली है। ठीक है, जो हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। ठीक है, यानी कि कांग्रेस की जो स्थापत से लेकर कहाँ उसके अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, उसकी क्या विशेष बातें रही हैं, उनका अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है और कौन उस समय पर जिस जगह पर उनकी जो अध्यक्षता हुई है तो उसके अध्यक्ष कौन हुए हैं। ठीक है, जो अधिवेशन हुए हैं तो उनकी अध्यक्षता किसने की है वो आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और ये मुख्य हैं दोस्तों। ठीक है, मुख्य मेन लिए गए हैं कि जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब पूछे जा चुके हैं। ठीक है, या पूछने की संभावना है, तो वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और जो आपके उत्तर प्रदेश में जो अधिवेशन हुए थे वो है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। क्लियर दोस्तों, कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में। ठीक है, क्लियर दोस्तों। WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। WC बनर्जी जो थे आपके पहले अध्यक्ष थे। ओके, चलिए तो अब देखिए स्पेशल बातें। ठीक है, अब जो पहला अधिवेशन हुआ था ना उत्तर प्रदेश में, पहला अधिवेशन से मतलब ये मत समझ लेना। ठीक है, कि मैं वो पहले की बात कर रहा हूँ, हम उत्तर प्रदेश के पहला बोल रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल, यानी कि यूले बोलते हैं जो दोस्तों इसको, YUL ऐसे वाला यूले, जॉर्ज यूले इसके
अध्यक्ष थे। कब? जब इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था तब जॉर्ज यूले इसके अध्यक्षता कर रहे थे। और ये ऐसे पहले अंग्रेज थे जिनने अध्यक्षता की थी। पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं कह रहा। ऐसे पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में ऐसे पहले अंग्रेज थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और सौभाग्य की बात यह है कि हमारे इलाहाबाद में उसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता किसने किए थे? प्रथम बार कोई अंग्रेज अध्यक्षता, आपको क्लियर कर दूं मैं एक बार, प्रथम बार कोई अंग्रेज अध्यक्षता किया। अंग्रेज के प्रति कांग्रेस की रुख नरमी आ गई थी। ठीक है, जो अंग्रेज थे ना थोड़े से सोचने में मजबूर हो गए थे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था 1892 में। कब हुआ था? 1892 में। ये भी आपका इलाहाबाद में हुआ था, ये भी आपका इलाहाबाद में हुआ था। क्लियर दोस्तों? और इसके BC बनर्जी, व्योम चंद्र बनर्जी, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आपका 1899 में। कब? 1899 में तीसरा अधिवेशन हुआ। ठीक है, तीसरा इन द सेंस यूपी में तीसरा अधिवेशन हुआ, यूपी के तौर पर। ठीक है, लखनऊ में अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता कौन? रमेश चंद्र दत्त कर रहे थे। कौन कर रहे थे दोस्त? रमेश चंद्र दत्त। कांग्रेस के अधिवेशन को स्वीकार किया था इन्होंने। ठीक है, कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा था कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? रमेश चंद्र दत्त करेंगे, और उन्होंने स्वीकार कर लिया था पहली बार में ही। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए आप 1905 का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों। ठीक है, 1905 का आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। क्लियर दोस्तों? तो कह रहे हैं कि इसकी अध्यक्षता, इसके जो मतलब अधिवेशन हुआ था वो आपका बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनकी क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। गरम दल और नरम दल के बीच अध्यक्ष और प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत प्रस्ताव को लेकर टकराव उत्पन्न हो गए थे। ठीक है, कहने का मतलब ये, जब प्रिंस ऑफ वेल्स जब ब्रिटेन से आए थे, ठीक है, तो नरम दल का मतलब ये था कि जो सिर्फ नरमी से काम करना चाहते थे, हिंसा नहीं फैलाना चाहते थे, अहिंसा के बिल्कुल विरुद्ध थे, सत्य की एकदम वो सत्य के दौर में चलना चाहते थे। ठीक है, उसी को पकड़कर वो रहना चाहते थे। असत्य का बिल्कुल साथ, हिंसा का बिल्कुल साथ नहीं देना चाहते थे। और गरम दल वो नेता थे दोस्तों जो ये सोचते थे कि हमें आज़ादी बिना छीने नहीं मिलेगी, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, शस्त्र उठाने पड़ेंगे, अस्त्र उठाने पड़ेंगे, तभी ये अंग्रेज सुधरेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में मतभेद हो गए थे। ठीक है, तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है हमारी 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि ये बट गई थी, दो ग्रुप में बट गई थी, एक गरम दल में और एक नरम दल में। गरम दल में दोस्तों वही सब गरम दल में वो लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल और लाल बहादुर शास्त्री, लाल बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल। ठीक है, इससे याद रख लेना आप, लाल बाल पाल। ठीक है, ये एक गरम दल में थे। और नरम दल में वही सब जो मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी टाइप के लोग जो हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, इस तरह के लोग जो थे। ठीक है, ये आपके नरम दल में थे जो हिंसा नहीं चाहते थे, जो आज़ादी हम किससे, अहिंसा से छीनेंगे। ठीक है, अहिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह से जो हुआ था कि उनके बीच में टकराव हो गया था। कब? 1905 के जो अधिवेशन में थोड़ा सा क्या हो गया था, गर्मा गर्म की बहस सी छिड़ गई थी। क्लियर? चलें आगे देखते हैं। आगे है 1910 का। 1910 का जो इलाहाबाद का जो अधिवेशन फिर से हुआ था, ठीक है, उसमें आपका विलियम वेडरवन, ठीक है, वेडरवन जो थे उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्लियर दोस्तों? वेडरवन ये दूसरे अंग्रेज हैं आपके उत्तर प्रदेश के तौर पर। फिर 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे स्टार लगा लीजिए, अंबिका चरण मजूमदार। एक ये है आपका, एक 1905 का इंपॉर्टेंट है, एक पहला इंपॉर्टेंट है आपका 1988 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो देखिए अंबिका चरण मजूमदार जो है आपका लखनऊ अधिवेशन में 1916 का जो है अध्यक्ष कर रहे थे। कांग्रेस के विभाजित गुट मिले उन्हें। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम के बीच जो है समझौता भी हुआ था 1916 में। क्लियर दोस्तों? ये इसकी खास बात थी इस अध्यक्षता की। उसके बाद 1925 का, ठीक है, 1925 के कुछ अधिवेशन हुआ था और ये अधिवेशन हुआ था आपका कानपुर में। 1925 का जो अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था और सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सरोजिनी नायडू जो है इसकी अध्यक्षता थी और ये प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, प्रथम एक
पूरे भारत के तौर पर, एक पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के तौर पर, ना कि उत्तर प्रदेश के तौर पर। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश के तौर पर भी गिन सकते हैं, भारत के तौर पर भी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के तौर पर भी गिन सकते हैं। ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने प्रथम भारतीय महिला कहा है दोस्तों मैंने। ठीक है, भारतीय महिला, प्रथम महिला अलग हो जाएगा। ठीक है, वो एनी बेसेंट हो जाएंगी। वो ऐसी पहली महिला थी जो अध्यक्षता की थी, किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, लेकिन ये भारतीय महिला हैं, ऐसी पहली भारतीय महिला जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है इनकी अध्यक्षता की थी। किसने? सरोजिनी नायडू ने। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1936 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था वो आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और नेहरू ने प्रथम बार वैज्ञानिक और आर्थिक अर्थों में साम्यवाद का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है किस चीज़ की व्याख्या की गई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 1935 में एक अधिनियम बना था, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, उसके तहत क्या था कि हमने ना संविधान बनाने के लिए प्रस्ताव रख दिया था कि हम अपने देश को जो है रूल रेगुलेशन के हिसाब से बनाएंगे, चलाएंगे उनको। तो अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव रखा गया था 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, तो 1936 में इसी बात पे बहस हो गई थी, गरम। ठीक है, तो यही बहस चल रही थी और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी लखनऊ में। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। लास्ट जो है 1946 का आपको पता ही है, मेरठ में जेबी कृपलानी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और लास्ट 1947 में जो है आपको भारत को क्या मिल जाती है? स्वतंत्रता मिल जाती है। क्लियर दोस्तों, हो गया हुआ क्लियर। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष और अधिवेशन थे जो उनकी कौन अध्यक्षता कर रहा था। ठीक है, उनकी स्थापना वर्ष थी और मुख्य बातें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। क्लियर। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और नए साथी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो अब इसी तरह से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि नेक्स्ट 25 क्वेश्चन लेकर। क्लियर दोस्तों। चलिए।